जिस तरह से आतंकियों ने हत्या की थी उसको लेके भारतीय सेना ने जिस तरह से कार्रवाई की है और अहले मॉर्निंग हम कह सकते हैं कि रात के 1:44 पे जो जिस तरह से यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंधु, उसमें करीब जो संख्या बल है उसके करीब कई आतंकी के मारे जाने की सूचना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता तो कल जिस प्रकार से देखिए आतंकियों ने 79 टूरिस्ट को मारा था और हमारे महिलाओं को छोड़ दिया था जिनकी नई नई शादी हुई थी। मोदी जी को बता देना, तो मोदी जी ने बता दिया। आगे ऑपरेशन सिंदूर, तुम भारत के लोगों को धर्म पूछ के छेड़ोगे तो किसी का सुहाग वहाँ भी नहीं बचेगा। हम लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग संस्कारी लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों का सहारा लेकर हमला किया। अब आतंकवादी के साथ जो आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं उनको भी घूस कर भारतीय सेना मार रही है और देश का एक एक जनता, देश में एक एक युवा महिला अब आगे बढ़कर केंद्र सरकार के साथ है और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी लाहौर में चाय पीने और लड़ाई करने जाने की तैयारी में है। आप देख लीजिए आम लोगों में है बहुत दुख था, बहुत क्रोध था, बहुत उबाल था। अब निर्णायक लड़ाई की घंटी बज गई है। कई सवाल उठा रहे थे कार्रवाई से पहले, अरे भैया तो पहले आप युवा हो, इस तरह की घटना जो हो रही है उसके रिएक्शन जब भारत कर रहा है उसे कैसे आप देख रहे हैं? देखिए हर एक युवा जो कि पूरे भारत देश का जितना भी युवा है सब मोदी जी के साथ खड़ा है। हम लोग एकदम मोदी जी का छाती चौड़ा करने के लिए, ईंट से ईंट बजाने के लिए हम लोग खड़ा है। ठीक है, अगर जंग में भी जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। और आपने जो धर्म पूछ के मारा था, और हम ऐसे हैं कि हमारे जो भारतीय सेना है वो बिन धर्म बता के मारेंगे। और हम लोग सब मोदी जी के साथ है। हर एक युवा, झारखंड का, रांची का, पूरे देश भर का जितना भी युवा है सब मोदी जी के साथ है। और आपने जो हरकत की है पहलगाम में, और उनको जो औरत लोग हैं उनके सामने, उनके बच्चों के सामने उनको जितनी बेरहमी से मारा है उतनी बेरहमी से इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुस के मारने का काम करेगी। और ये जो घटना हुआ उसके बाद लगातार एक दबाव था भारत सरकार के ऊपर कि इस कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई को देखते कार्रवाई की जाए। और आज भारत ने इस मौके पे यहाँ पे कार्रवाई की है। कैसे देखते हैं भारत ने आज जब कार्रवाई की है पाकिस्तान के ऊपर? हाँ, ये कार्रवाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान वाले लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ के रखे हुए थे हम लोगों को, तो ये करना बहुत ज़रूरी था। और सरकार हमारी इतनी मदद कर रही है तो हमें भी उन्हें इतनी मदद करनी चाहिए। देखिए ये इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री के कैपेबिलिटी के ऊपर तो शक होना नहीं चाहिए। हमारा जो प्रेजेंट अटैक्स है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। इवन यूएस आर्मी भी हमसे कम्पीट करने में फेल हो जाती है। तो हमारा जो अटैक रहा बहुत सही रहा है, सक्सेसफुल रहा है। बट मेरे ख्याल से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो उसको जब तक ठोका नहीं जाएगा, उनको जब तक मारा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं खुद भी इंडियन आर्मी से कनेक्टेड हूँ, मैं खुद भी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो मुझे पता है आर्मी कैसी कितनी सक्षम है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो आर्मी को, पाकिस्तानी आर्मी को हमला किया जाए और उसको ठोका जाए, तभी जाके ये बहुत कम हो जाएंगी। पाकिस्तानी टेररिस्ट को तो ठोका जा रहा है वो कम होंगी, लेकिन आर्मी को जब तक नहीं हमला किया जाएगा, उनको जब तक मारा नहीं जाएगा, उनकी जब तक माएँ और बहनें रोएंगी नहीं, तब तक हमारे यहाँ पे खुशहाली नहीं आएगी। वो चीज़ है। फंडिंग होता है, चाहे जो लॉन्चिंग पैड है, उस पर हमला करने से लगता है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए आतंकवादी क्या है, वो लोग तो जिहादी, वो लोग तो मरने ही आए हैं। वो लोग तो आज मेरे अभी मर जाए, ठीक है, लेकिन आतंकवादी को मारने से उसका रूट कॉज पकड़ना पड़ेगा। कोई भी अगर पेड़ अगर सड़ जाता है ना, तो उसको जड़ से आप काटोगे तभी फिर ठीक होगा, तभी फिर नया पेड़ लगाओगे वहाँ पे। तो पाकिस्तानी आर्मी को जब तक वही जड़ है, उनको जब तक हमला नहीं किया जाएगा, उनको मारा नहीं जाएगा, उनके जो एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, जो F-16 लेके वो घुमाते रहते हैं, जब तक उसको नहीं हमला करके डाउन किया जाएगा तब तक वो होगा नहीं, तब तक उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो सरकार, वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वहाँ की जो आर्मी है, उन पर हमला किया जाए, क्योंकि असली में ब्रेन वही है, असली में जो राक्षस है वही है। कैसे देखते हैं ये जो कल एक्शन हुआ है भारत के द्वारा? बहुत अच्छा हुआ है और इसी का उम्मीद भी था कि सबसे पहले जो है आतंकवादी के ठिकाना को ख़त्म किया जाए, उसके बाद अभी तो शुरुआत है, अभी आगे और बाकी है। देखिए मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और ये भारत वो भारत नहीं है, अब ये मोदी जी वाला भारत है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
आज बहन का सिंदूर का बदला मोदी जी ने ले लिया। एक बच्चे के सामने पिता की हत्या करना, धर्म पूछ के हत्या करना, महिला के सामने उसके पति के मार देना, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये मोदी जी ने दिखा दिया। अभी तो ये छोटी सी झांकी है, अभी पूरी कहानी अभी बाकी है। और मैं ये भी कहूंगा कि देश में भी छुपे हुए कुछ गद्दार हैं, उन्हें भी चिन्हित किया जाएगा। जो पाकिस्तानी एजेंट है, सूचना आदान प्रदान करते हैं, खाते यहाँ के हैं, पीते यहाँ के हैं, फायदा यहाँ के लेते हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। अब्दुल अंसारी बोलता है पहले सरिया कानून है हमारा और दंगा फसाद हो जाएगा, आप पे भी नजर है। और इरफान अंसारी सब पाकिस्तानी है, इन लोगों को सबको पाकिस्तान चल जाना चाहिए। अगर सरिया कानून मानिएगा तो जाइए पाकिस्तान से लड़िए। और ये सुप्रियो भट्टाचार्य बोलते हैं कि हिंदू दाढ़ी बना के मुंह छिला करके और घटना देते हैं। ये लोग सब बांग्लादेशी, रोहिंग्या बांग्लादेशी है, ये सब देश का गद्दार है। अरे हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान का गुण गाइए ना। खाते हिंदुस्तान में, रहते हिंदुस्तान में, मरिएगा तो यहाँ चलिएगा और गुणगान करिएगा पाकिस्तान का और आतंकवादी का सपोर्ट कीजिएगा, ये गद्दार लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे। तो लोगों को भरोसा था कि यहाँ पे कुछ कार्रवाई हुए, इस कार्रवाई के तहत जो एक दबाव था, उस दबाव से कहीं ना कहीं आम जनता खुश हुई है। और इस मौके पे यहाँ पे लगातार जो एक उत्सव मनाने का माहौल है, लोग के बीच में यहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खुशियाँ बांटी जा रही है। आज पटाखे और यहाँ खुशियाँ क्यों मनाई जा रही है, बताइए। देखिए, बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात है। हम लोग जब से पहलगाम हत्या हुआ था, उस समय से हम लोग सो नहीं रहे थे ठीक से। वो खुशी चाह रहे थे कि कब भारत, हमारा सैनिक, हमारा भारतीय सेना जवाब दे। और वो रात में कल 1 बजे के आसपास घटना हुई है। हम लोग रात से सुन के खुशी से जागे हुए हैं और ये पटाखा फोड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान बदला ले लिया, उस सिंदूर का बदला लिया जो कितने घर को विधवा कर दिया, उसका बदला लिया। इसलिए खुशी मना रहे हैं और बहुत खुशी है। तो लोगों में खुशी है और इस खुशी का कारण भी क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरह से कायरतापूर्ण कार्रवाई की गई थी आतंकियों के द्वारा, धर्म पूछ के पुरुषों को मारा गया था, उनकी पत्नियों के सामने, बच्चों के सामने। तो कुल मिला के लोगों में एक खुशी का माहौल है। उन्हें एक जो भावना थी, वो भावना खुलकर सामने दिखाई दे रही है। सहयोगी आमिर सुहेल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।